वेलकम यूथ। आप सभी युवाओं का स्वागत है यूथ इंस्पायर्ड की इस नई ईडीएम सीरीज में। यह हमारी ईडीएम की पहली वीडियो है। इस वीडियो में आप हमारे साथ सीखेंगे 10 नए ईडीएम्स। ये सारे के सारे ईडीएम्स पहले किसी ना किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ईडीएम्स बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ईडीएम, उसका अर्थ और एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, बल्कि आप मेरे साथ याद करेंगे इन सारे इडियम्स को इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत में जब हमारे 10 इडियम्स खत्म हो जाएंगे तो हम एक छोटा सा रिवीजन भी करेंगे, जिसमें आप खुद को तुरंत ही परख पाएंगे कि आप मेरे साथ इस वीडियो में ये इडियम याद कर पाए या नहीं। इडियम्स को याद करने के लिए हम अपने वही पुराने तरीके को यूज करेंगे, निमोनिक मेथड। अगर आप अभी तक निमोनिक मेथड को नहीं जानते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारी वीडियो द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी पहले देख लें। उसमें इंग्लिश को और वोकैबुलरी को याद करने के बेहतरीन उपाय बताए गए हैं, जिसमें से निमोनिक मेथड एक है। तो आइए हम अपनी ईडीएम की इस पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला ईडीएम है आउट एंड आउट। इस ईडीएम का प्रोनाउंसिएशन हमने हिंदी में भी लिखा है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ने से मतलब है, हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, पढ़कर बोलना ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ आउट एंड आउट, तो आपको भी मेरे साथ बोलना होगा आउट एंड आउट। ये आपको याद करने में मदद करेगा, राइट। तो आउट एंड आउट इडियम है जिसका अर्थ होता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से। आइए इसका निमोनिक देखते हैं। देखिए, आउट एंड आउट निमोनिक अगर आप नहीं जानते हैं तो ये एक ऐसा शब्द है जो हमें याद करवाएगा, इस ईडियम को तो याद करवाएगा ही, और साथ में ये भी याद कराएगा कि इस ईडियम का अर्थ क्या होता है। आइए यहाँ पर ईडियम का हमने निमोनिक लिया है, वो देखते हैं। आउट आउट इस पिक्चर से आप वैसे भी पहले ही समझ गए होंगे। आउट क्रिकेट फील्ड में ये एम्पायर दर्शा रहा है कि आउट हो चुका है, राइट। पर ईडियम ने 2 बार आउट यूज किया है, आउट एंड आउट, मतलब अब रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अंपायर ने 2 बार बोल दिया आउट, राइट। तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे, आउट एंड आउट मतलब पूरी तरीके से आउट, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एन आउट एंड आउट लाई, लाई होता है झूठ, तो एन आउट एंड आउट लाई अर्थ है पूरी तरीके से झूठ। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि पूरी तरीके से झूठ है तो आप उसको बोल सकते हैं oh you're speaking an out and out lie, right, or you're simply an out and out lie। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है an out and out triumph, मतलब अगर कोई पूरी तरीके से विजयी हो गया है। ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री यानी विजय, जी। तो आउट एंड आउट ट्रायम्फ का मतलब होगा पूरी तरीके से विजय, मतलब हार की कोई गुंजाइश ही नहीं, राइट। ट्रायम्फ शब्द हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको ट्रायम्फ शब्द याद आ गया है तो इसका निमोनिक जरा मुझे लिखकर दिखाइएगा और कमेंट्स में इसके सारे के सारे सिनोनिम्स दीजिएगा। आइए अब हम अपने दूसरे इडियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इडियम है होल्ड वंस टंग। अर्थ होता है रिमेन साइलेंट, यानी चुप रहना। होल्ड वंस टंग को हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं टंग से। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, वंस टंग मतलब अपनी जीभ को, टंग, राइट। तो अगर जीभ को पकड़ लेंगे तो क्या आप कुछ बोल पाएंगे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा अर्थ है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब चुप रहना, शांत रहना, कि आप कुछ जानते हैं, आप बोल सकते हैं या बोलना चाहते हैं, बट स्टिल यू डिसाइड टू रिमेन साइलेंट, आप चुप रहने का निर्णय लेते हैं। तो उस सेंस में आप कहेंगे होल्ड माई टंग, राइट। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको इसका अर्थ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। निमोनिक मत भूलिएगा, राइट। I know he is wrong, मैं जानता हूँ कि वह गलत है। I'll still hold my tongue, बट फिर भी मैं जो जानता हूँ वो नहीं कहूँगा, मतलब I'll still hold my tongue, right? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। In class, क्लास में we should hold our tongue while teacher is speaking, जब हमारे अध्यापक, हमारे टीचर बोल रहे हो तो हमें शांत रहना चाहिए, चाहे हम उनसे ज़्यादा या उनसे ज़्यादा भी कोई पॉइंट क्यों ना जानते हो, चाहे हम उनसे डिस्कस क्यों ना करना चाहते हो। तो ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है कि जब क्लास में हमारे टीचर बोल रहे हो वी शुड होल्ड आवर टंग, राइट। ओके, अब हम अपने अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इडियम है अंडर आर्म्स, मतलब प्रोवाइडेड विद वेपन्स एंड विलिंग टू फाइट।
यानी हथियार के साथ और लड़ने को तैयार। इस ईडियम को याद रखेंगे हम निमोनिक आर्म्स से। आर्म्स का अर्थ हाथ तो होता ही है, साथ ही में आर्म्स का अर्थ हथियार भी होता है। तो आर्म्स यानी हथियार हमें ईडियम याद दिलवाएंगे अंडर आर्म्स, जिसका अर्थ होता है हथियार के साथ और लड़ने को तैयार। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन आर्मी हैज मोर देन 1 लाख सोल्जर्स अंडर आर्म्स ऑन बॉर्डर। मतलब भारतीय आर्मी के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं जो कि बॉर्डर पर हैं, जिनके पास हथियार हैं और वो लड़ने को तैयार हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। अंडर आर्म्ड टेररिस्ट वर किल्ड बाय द आर्मी। वह टेररिस्ट जिनके पास हथियार थे और जो लड़ने के लिए आए थे वह आर्मी के द्वारा मारे गए। तो अंडर आर्म्स याद रखेगा, आर्म्स हमारा निमोनिक है और मतलब है हथियार के साथ और लड़ने को तैयार। आइए अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है ईट वंस हर्ट आउट। मतलब है टू सफर फ्रॉम एक्सेसिव जेलसी और लॉन्गिंग फॉर समथिंग अनअटेनेबल। भीतर ही भीतर कुड़ना या फिर चुपचाप सहते रहना। अर्थात जब आप किसी ऐसी चीज को चाहें जो आप ना पा सकें, उसको पाने के लिए जो आपके मन में जेलसी हो जाती है, उसको बोलते हैं ईट वंस हर्ट आउट। ईट आउट यानी खाना, वंस हर्ट यानी अपना दिल। दिल खा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका अर्थ है हमारे दिल में जो चीजें हैं, जो बातें जो हम पाना चाहते हैं पर जानते हैं हम नहीं पा सकते, उसके लिए हम बोलते हैं ईट वंस हर्ट आउट। आई ईट माई हर्ट आउट। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई क्लियर द एग्जाम एंड यू डोंट। मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया और तुम नहीं कर पाए। ईट योर हर्ट आउट नाउ। मतलब अब मन ही मन भीतर ही भीतर कुड़ते रहो, राइट? ईट योर हर्ट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज people in the red zone see their herd out looking at the people in the green zones moving freely. ग्रीन जोन में जो लोग हैं उनको आसानी से बाहर घूमते फिरते देख जो रेड जोन्स के लोग हैं वो चुपचाप सह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि काश हम भी ऐसे कर पाते, वो अपनी मन की बातें बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मतलब है टू बी ऑनेस्ट या फिर कन्फेस कंप्लीटली। पूरी तरह सच बोल देना या फिर अपनी गलती मान लेना। देखिए, सारे के सारे इडियम्स को निमोनिक से याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इडियम्स तो हमें इनके ओरिजिन से भी याद हो जाते हैं, मतलब ये आए कहाँ से हैं, बने कैसे हैं। अब यहाँ पर है जैसे मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट होता है छाती, राइट? तो सारे के सारे राज अपनी छाती में दबा लेना, आपने सुना होगा। तो उन्हीं राजों को जब निकाल देते हैं, राइट, तो बोलते हैं हमने छाती साफ कर दी, राइट? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी सारे राज निकाल दिए, मतलब हम ऑनेस्ट हो गए, हमने अपनी गलती मान ली है, कन्फेस कर दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट इज टू एक्सेप्ट यू आर टू ब्लेम। मीनिंग, अगर आप कहते हैं किसी को टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट या फिर आप खुद ही बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका अर्थ होता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि गलती आप ही की थी। अगला एग्जाम्पल है आई विल मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स नाउ। मतलब कि मैं अब सारी चीज़ों के बारे में कन्फेस कर लूंगा, उनको मान लूंगा, राइट? अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम देखते हैं लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब है प्रॉमिसिंग बट एम्प्टी टॉक, यानी दिखावटी सांत्वना। मतलब आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, मतलब मुंह से बोल रहे हैं, उसके अलावा जो बोल रहे हैं उसको करने में आपकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है, उसको बोलते हैं लिप सर्विस। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। To pay lip service is to say you agree with something but you do nothing to support it. मतलब लिप सर्विस देने का, to pay lip service, इसका अर्थ है कि आप किसी चीज से सहमत हैं, you agree with something, पर उसको सपोर्ट करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, you do nothing to support it. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Many politicians can be seen doing nothing more than pay lip service. Politicians देखे जा सकते हैं क्या करते हुए? लिप सर्विस पे करते हुए, मतलब दिखावटी सांत्वना देते हैं। आइए अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, यानी टू बी इनएक्टिव और टू डू नथिंग बट वेस्ट टाइम। मतलब है काम न करना या फिर समय नष्ट करना। ये पिक्चर में जो एग्जाम्पल दिया है यह हमें आसानी से समझाता है। देखिए, आराम फरमाना, जब आराम फरमाएंगे तो घास जो है वो बढ़ेगी, जबकि अगर घास पर काम किया जाए तो उतनी जगह पर घास नहीं बढ़ती, राइट? तो घास के बढ़ने का अर्थ है हम आराम से बैठे, आराम फरमा रहे हैं और समय नष्ट कर रहे हैं। तो राइट, इससे ये इडियम बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं।
वी लूज अपॉर्चुनिटीज, हम अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। व्हेन वी लेट द ग्रास ग्रो अंडर आवर फीट, मतलब जब हम समय नष्ट करें, हम काम नहीं करते। अगला एग्जाम्पल है आई विन, आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीतता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई प्रैक्टिस हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ प्रैक्टिस करने में। एंड आई नेवर लेट द ग्रास ग्रो अंडर माई फीट, और मैं कभी भी समय नष्ट नहीं करता या काम करना बंद नहीं करता। राइट? आइए अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है स्ट्यू इन वंस ओन जूस। जूस हम सभी जानते हैं। देखिए, सिर्फ फ्रूट जूस से निकला जूस जूस नहीं होता। अगर कोई सब्जी है, उसके तरी भी है, उसको भी हम जूस बोल सकते हैं। राइट? और स्ट्यू का अर्थ होता है जब हम निवाली गैस पर, मतलब कम गैस पर किसी चीज़ को खौलाने के लिए रख देते हैं, वो खौलती रहती है। राइट? उसको स्ट्यू बोलते हैं। अगर आप स्ट्यू शब्द आपके लिए नया है तो आप स्ट्यू शब्द को स्टोव से याद रख सकते हैं। स्टोव आप जानते हैं, तो स्टोव पर क्या होता है? स्ट्यू। ओके, आइए इसका मतलब देखते हैं। स्ट्यू इन वंस ओन जूस मतलब है टू थिंक अबाउट या सफर बिकॉज ऑफ वंस ओन एक्शंस, यानी अपने किए पर पछतावा करना या फिर जो आपने किया था उसका भुगतान करना। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यू नेवर लिसन टू अस, तुमने हमारी बात कभी नहीं सुनी। नाउ स्ट्यू इन योर ओन जूस, अब जो तुमने किया है उसका भुगतान करो। अक्सर जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हम लोगों को अकेला छोड़ देते हैं, अब जो उन्होंने किया उसका पछतावा करने के लिए, उसको भुगतने के लिए। राइट? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम वॉज लेफ्ट टू स्ट्यू इन हिज ओन जूस, राम को छोड़ दिया गया अपना किए का पछतावा करने के लिए। बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो द प्लान, क्योंकि वह प्लान के अकॉर्डिंग, हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। राइट? आइए अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है वेयर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। हर्ट यानी दिल, वेयर मतलब पहनना, और स्लीव्स हमारी शर्ट की जो स्लीव्स होती है उन्हीं की बात हो रही है। स्लीव को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं किसी राज को छुपाने के लिए, जब स्लीव्स के अंदर कुछ होता है। यहाँ पर जो दिल है वो स्लीव्स के ऊपर है। जरा इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। स्लीव्स के ऊपर आपका दिल है, मतलब आप दिल खोल कर व्यक्त कर रहे हैं अपने भाव। तो इसका अर्थ यही होता है टू बी फ्रैंक अबाउट योर फीलिंग्स और इमोशंस, अपने मन के भाव को खुलकर व्यक्त करना। वेयर योर हर्ट ऑन योर स्लीव्स। राइट? चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। आई कैन टेल मोना इज अपसेट टुडे, मतलब मैं कह सकता हूँ आज मोना उदास लग रही है। शी जनरली इज अ गर्ल हु वेयर्स हर हर्ट ऑन हर स्लीव्स, क्योंकि वह तो ऐसी लड़की है जो अपने भावों को खुलकर व्यक्त करती है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही वोर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स अबाउट हर, उसने अपने मन के भावों को उस लड़की के प्रति खोल कर रख दिया। मीन्स मतलब that he clearly expressed his feelings about her, मतलब उसने खुलकर व्यक्त कर दिया वह उस लड़की के बारे में क्या भाव रखता है। ठीक? आइए अगले इडियम और अपने आखिरी इडियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी इडियम है wet behind the ears। wet behind the ears, जरा इस तस्वीर में देखिए, इस लड़की के कान के पीछे आपको गीला दिख रहा है। राइट? अब इसको आप रिलेट कीजिए तब से जब हम पहली बार सपोज नहाकर बाहर आए और हमारे कान में साबुन लगा रह गया। तो अक्सर जब हम बाहर निकलते हैं तब हमें बोला जाता है अरे तेरे कान में साबुन है, इसको साफ कर। राइट? तो तब हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए हम ऐसा भूल जाते हैं कान में साबुन लगा हुआ। राइट? सो वेट बिहाइंड द ईयर्स आप उसी को रिलेट करेंगे कि जब हम बार बार ऐसे भूलते रहे तो फिर हम बाद में कॉशियस रहे कि कहीं हमारे कान में साबुन तो नहीं लगा रह गया, तो हम फिर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी हमारे कान में साबुन लगा है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो हम कैसे हैं अभी? इनएक्सपीरियंस्ड या फिर इमैच्योर यानी अनुभवहीन। राइट? आइए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। टू से दैट समवन इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, अगर हम किसी को ये कहें कि कोई वेट बिहाइंड द ईयर्स है, मीन्स इसका मतलब है टू से दैट समवन इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अनुभवहीन है, यानी उसको कोई अनुभव नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब बिकॉज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब वह जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सका क्योंकि वह क्या था? अनुभवहीन, उसको कोई अनुभव नहीं था। इस पिक्चर में भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। When she started the job, she was still wet behind the ears, मतलब जब उसने जॉब की शुरुआत की तो जॉब की शुरुआत में भी वह कैसी थी? अनुभवहीन, मतलब उसका कोई अनुभव नहीं था। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे इडियम्स याद हो गए होंगे। राइट? रिवीजन एक्सरसाइज की ओर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक अपील है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है,
आप हमसे सीख रहे हैं और साथ ही साथ इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो हमें लाइक्स देकर, हमारी वीडियोस को लाइक्स देकर हमारा हौसला बनाए रखें और हमारे यूथ इंस्पायर्ड के इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्लीज़ हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ या जिनको भी कोचिंग के लिए कोई भी सपोर्ट चाहिए, इन वीडियोस को उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। आइए रिवीजन एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं।